Mr. Birla is a proprietor engaged in business of trading electronics, and spelling wrong है, an extract होना चाहिए, an extract of his trading and profit and loss account is follows. Trading and profit and loss account for the ended 31st March 2020. Cost of goods sold 45 lakh, sales not given, तो sales फाइन करना पड़ेगा. ओके, ग्रॉस also not given, फाइन करना पड़ेगा. F is my total, ये F मेरा क्या आएगा, टोटल है, तो टोटल भी हम लोग को नहीं मालूम. ओके, रेंट 26 लाख, ऑफिस एक्सपेंसेस 13 lakhs, सर एक्सपेंस भी, ये भी फाइन करना हम लोग को. कमीशन टू मैनेजर ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो कमीशन ऑल्सो गिवन 2 lakh. टू नेट प्रॉफिट, अगेन नेट प्रॉफिट फाइन करना है हम लोग को. ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये भी फाइन करना है. एंड मिसलेनियस इनकम, ये भी हमको फाइन करना है. ओके, पॉइंट क्लियर. अभी आगे देखते हैं. कमीशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10%, तो कमीशन 10%, तो ये जो है ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच, बिफोर है तो रिवर्स वर्किंग नहीं आएगा, तो जो भी जीपी आएगा उसका 10% निकालेंगे. ओके, तो जो भी जीपी आएगा उसका 10% 2 लाख है. ओके, अगर तो इसमें कैसे करना है सर, तो 2 लाख अगर 10% है, इफ 2 लाख इज 10%, देन व्हाट इज माय 100%. ओके, तो डायरेक्ट तुम वर्किंग निकाल सकते हो. इफ माय 2 लाख, यहाँ पे ध्यान दो बराबर से, इफ माय 2 लाख इज 100%, 10%. ओके, तो व्हाट इज माय 100%. ओके, तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या करोगे, 2 लाख इंटू 100, 2 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 10, कितना आता है निकालो. 20 लाख. कितना था, 20 lakhs. ओके, तो मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन, मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन कितना आ गया, 20 lakhs आ गया. कितना आ गया, 20 lakhs. और 20 lakhs का 10% कमीशन है, तो इस केस में मेरा नेट प्रॉफिट, इस केस में मेरा नेट प्रॉफिट होगा 18 lakhs होगा. कितना, 18 lakhs होगा. तो कमीशन का वर्किंग हमने से किया. इफ, ध्यान दो इधर से, तो मान बाद में लिख लेंगे. इफ 2 lakh is 10%, ओके, व्हाट इज माय 100%. क्वेश्चन में क्या दिया, बिफोर दिया, राइट. ओके, और 100%, तो इस केस में मेरा कितना है, 20 lakhs. तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज माय ₹20 lakhs. ओके, अगर 20 lakhs है तो 20 lakhs का 10% कितना होगा, 2 lakh. ओके, पॉइंट क्लियर. तो मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग 20 lakhs है, उसमें से 20 लाख में से हम क्या देंगे, कमीशन देंगे. किसको देंगे, मैनेजर को 2 लाख. तो इस केस में मेरा नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 18 lakhs. तो माय नेट प्रॉफिट विल बी 18 lakhs. ये 60 lakhs है, तो ये भी क्या होगा, मेरा 60 lakhs होगा. बराबर है कि नहीं, हाँ है ना, बोलो. अगर ये 60 लाख है तो भी 60 लाख होगा, राइट. ये तो नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन इज माय 20 lakhs. 20 lakhs में से 2 लाख कमीशन माइनस करेंगे तो मेरा नेट प्रॉफिट होगा 18 lakhs. ओके, पॉइंट क्लियर. तो इसको हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट. ओके, कितना आएगा, 18 lakhs. तो नेट प्रॉफिट विल बी 18 lakhs. ओके, ये 60 lakhs है, तो ये भी कितना होगा, 60, ये भी 60 lakhs होगा. ओके, तो ये सिंपल है. नाउ नेक्स्ट, आगे क्या दिया है, सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 1% ऑफ टोटल सेल्स. लेकिन सेल्स पे निकालना बहुत मुश्किल है, हम लोग को टोटल सेल्स ही नहीं मालूम है, तो हमको कोई ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा. ओके, तो और कोई ऑप्शन ढूंढते हम लोग. ओके, ना तुम अगर ये कॉलम चेक करोगे, ये 60 lakhs है, ये 6 lakhs है. नेट प्रॉफिट हम लोग को मालूम है,
कमीशन टू मैनेज भी मालूम है, रेंट भी मालूम है, और ऑफिस एक्सपेंस भी मालूम है। ओके, तो जो सेलिंग एक्सपेंस मेरा क्या डिफरेंस होगा। ओके, तो चलो फटाफट सेल्स में निकालो। 60 लैक्स माइनस 18 लैक्स माइनस 2 लैक्स माइनस 13 लैक्स माइनस 26 लैक्स। चलो निकालो कितना आंसर आता है, कम ऑन फटाफट निकालो। ओके, व्हाट इज माय सेलिंग, 1 लाख। सेलिंग कितना आ रहा है, मेरा सेलिंग एक्सपेंस आ रहा है 1 लाख आ रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे लेंगे 1 लाख। ओके, 1 लाख। ओके, अब देखो, अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया सेल्स निकालना। ओके, ना ये जैसे हमने कमीशन निकाला था वैसे हम क्या करेंगे उसको भी क्लियर करेंगे। ओके, नाउ सी सेलिंग एक्सपेंस अमाउंटेड टू 1% टोटल सेल्स, मींस जो भी मेरा टोटल सेल्स है, जो भी मेरा टोटल सेल्स है उसका 1% मेरा सेल एक्सपेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब मेरा सेल्स में कितना है, 1 लाख आ गया। तो इफ 1 लाख is 1%, if 1 lakh is what is 1%, then what is 100%। तो इसको इससे सॉल्व करने का है। अगर मेरा 1%, अगर मेरा 1% 1 लाख है, अगर 1% 1 लाख है तो 100% कितना होगा। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 1 कितना आता है, चलो कैलकुलेट करो। 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 1, सब लोग कैलसी यूज करो। सिद्धार्थ 1 करोड़ 1 करोड़ कितना था, 1 करोड़। सब लोग आंसर दिया करो। ओके, कितना रहा है, 1 करोड़। ओके, तो इधर आएगा कितना आएगा, 1 करोड़। ओके, ये 1 करोड़ है, तो यहाँ पर और कुछ भी नहीं दिया है, तो ये भी क्या होगा, 1 करोड़ ही होगा। तो दिस विल बी ऑल्सो 1 करोड़। अगर ये 1 करोड़ है तो ये भी 1 करोड़ होगा, ये भी 1 करोड़ होगा। ओके, ना 1 करोड़ ये है मेरा टोटल है, उसमें से आई विल माइनस व्हाट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 1 करोड़ माइनस 45 लैक्स, देन व्हाट इज माय जीपी, 55 लाख। 55 लैक्स। ओके, 55 लाख 55 लैक्स। क्योंकि तुम देखो कभी कभी मॉडल के सम सेम टू सेम मॉडल के सम्स एग्जाम में आते हैं, सिर्फ थोड़ा सा फिगर चेंज करते हैं। ओके, बाकी सेम टू सेम सम आता है, इसलिए मॉडल के सम छोड़ने नहीं ना। ये जीपी 55 लैक्स है, राइट, तो ये भी आएगा 55 लैक्स, 55 लैक्स है। नाउ ये टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड अकाउंट 60 लैक्स। तो 60 लैक्स में से मेरा जीपी कितना है, 55 लैक्स है। ओके, तो मेरी मिसलेनियस इनकम कितनी होगी, 5 लाख 5 लाख। ओके, तो मिसलेनियस इनकम कितनी मेरी 5 लाख। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सम है, तो इन लोग का हो गया। ओके, तो ऐसे ही तुम लोग को करना है, पॉइंट क्लियर, ये सम हो गया, फिनिश। ओके, काम खत्म। हाँ, इतना सारा वर्किंग की जरूरत नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में 2 ही वर्किंग की जरूरत है, एक कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और दूसरा कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। बाकी इतना माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ 5 मार्क्स के लिए आएगा। तो 5 मार्क्स के लिए सो मच एक्सप्लेनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। इंस्टीट्यूट ने दिया है बिकॉज वो स्टूडेंट्स को समझना है कि वो आया कैसे अमाउंट। ओके, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। तो किसी स्टूडेंट्स को इसके अंदर डाउट है? ओके, तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन नहीं दिया है तो लो 100 रुपया, उस पर कमीशन निकालना है 10%, तो ले लो 100 रुपये का 10% 10, आफ्टर कमीशन कितना आ जाए, 90 आ जाएगा। नाउ हम क्वेश्चन में दिया क्या है, हमको क्वेश्चन में दिया है कमीशन दिया है, तो कमीशन हाउ मच, 2 लाख। ओके, तो इफ, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इफ 10% इज 2 लाख, व्हाट इज 100%। ओके, या तुम 100% निकालो या 90% निकालो। तो इफ 10% इज 2 लाख, व्हाट इज 100%, तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, तो 100 इंटू 2 लाख डिवाइड बाय 10 कितना आता है, कर 100 डिवाइड बाय 20 लाख। कितना, 20 लैक्स ना। ये 20 लैक्स क्या आया मेरे को, बिफोर कमीशन आया, तो दिस इज माय
ये मेरा कितना है, दिस इज माय 20 lakhs, ये अगर 20 लाख है, ओके, तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन ने 100 लिया था, ओके, इफ 10% इज 2 लाख देन वाज 100% 20 lakhs, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन कितना आएगा, 18 lakhs आएगा, ओके, तो 18 lakhs आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कितना लिखा, 18 lakhs लिखा हुआ है। तो लेट अस सी द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या है, ये क्या है, 2 लाख दिया, राइट, ओके, ये बिफोर चार्जिंग कमीशन 20 lakhs था, उसमें से 2 लाख मैंने कमीशन माइनस किया, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन इज हाउ मच, 18 lakhs। इस तरह वर्किंग करना है, ओके, और सेम वे तुमको सेल्स करना है, तो सेल्स भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं इजीली, ओके, सेल्स भी बहुत सिंपल है, ओके, इफ 1%, अगर 1%, ओके, मेरा 1 लाख है, if 1% is 1 lakh, then how much is my 100%? तो यहाँ पे भी तुम क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ओके, तो 100 into 1 lakh divided by 1, तो इस केस में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, तो अगेन इस केस में my सेल्स विल बी 1 crore। बस ये दो ही वर्किंग जरूरत है, बाकी सब तो माइनस प्लस करके आ जाएगा, ओके, और वर्किंग कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, तो क्लियर समझे सब लोग को नाउ, इट्स वेरी सिंपल, ओके, तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, कमीशन था, ये मिल गया, देन डिफरेंस विल बी बाय सेलिंग एक्सपेंसेस, इफ 1 लाख इज 1% तो 100%, तो 1 करोड़ आ गया, ये 1 करोड़ है, तो ये भी 1 करोड़ है, ये भी 1 करोड़, 1 करोड़ माइनस 45